डेमन वॉशरूम की तरफ भागा। डेमन ने जैसे दरवाजे खोला, दरवाजा अंदर से बंद था। डेमन ने चिल्लाके रूही को आवाज दी, लेकिन रूही को डेमन की आवाज ही नहीं आ रही थी। डेमन चिल्लाके बोला, रूही दरवाजा खोलो। मैं अंदर कैसे आऊं? लेकिन रूही कहाँ सुन रही थी। अब डेमन ने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा खुलता चला गया। डेमन ने जैसे ही अंदर झांका, रूही नीचे गिरी हुई थी। रूही डेमन चिल्ला के रूही की तरफ भागा। ये क्या कर लिया तुमने? और कैसे हुआ ये सब? तुम जंगली भेड़िए, मुझसे सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले मुझे उठाओ तो सही। रूही ने टॉवल लपेटा हुआ था, लेकिन उसके शोल्डर आराम से शो हो रहे थे। डेमन रूही को डांटते हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा ये सब कैसे हुआ? और अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तब क्या होता? मेरी कमर। रूही एक बार फिर चिल्लाई तो डेमन ने उसको धीरे से गोद में उठा लिया। डेमन ने रूही को बेड पे लेटा दिया तो रूही एक बार फिर चीखी, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं? मेरी कमर कितनी दुख रही है। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता, डेमन डांटते हुए बोला। तो रूही ने अपने आंसू साफ करे और धीरे से बोली, पता नहीं मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो रूही? तुम्हारा ध्यान नहीं गया नीचे? हाँ, ध्यान कहाँ होता, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ बकवास करनी है जो कि किसी काम की नहीं होती। तुम अब मुझे डांटते रहोगे क्या? प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। रूही फिर से रोने लगी तो डेमन ने उसको गुस्से से घूरा। तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? और यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल और डॉक्टर इस टाइम मिलेगा? प्लीज, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा डेमन, प्लीज कुछ करो ना, रूही चिल्लाते हुए बोली। तो डेमन कुछ सोचने लगा। अच्छा मुझे दिखाओ क्या हुआ? डेमन रूही को देख के बोला। तो रूही खुद में सिमट गई। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। कुछ और, तुम डॉक्टर हो क्या? हर जगह अपना मतलब सीधा करना है तुम्हें, रूही गुस्से से बोली। तो डेमन ने अचानक रूही को पकड़ के अपने करीब कर लिया। तुम्हें इस बकवास से अलग कुछ आता है कि नहीं? अगर मुझे मतलब सीधा ही करना होता तो अब तक कई बार मेरा मतलब सीधा हो जाता, सुना तुमने? और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देख चुका हूं, इसलिए ये शर्म मत दिखाओ मुझे, सुना? और चुपचाप सीधी बैठी रहना। अगर तुम हिली ना। डेमन ने रूही को घूरा तो रूही चुपचाप बैठ गई। डेमन ने धीरे से टॉवल नीचे करा और रूही की कमर देखी। रूही की गोरी और नाजुक कमर डेमन के सामने खुल गई। डेमन जानता था उसका कंट्रोल हमेशा ऐसे मौके पे छूट जाता है, और खासकर जब सामने रूही हो। लेकिन डेमन कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो अच्छे से खुद पे कंट्रोल कर ना जानता था। डेमन ने रूही का टॉवल दूसरी तरफ रख दिया और रूही की कमर देखी। डेमन धीरे से बोला, मुझे लगता है इंटरनल इंजरी है, क्योंकि अगर बाहर कुछ होता नजर आ जाता, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रूही फिर से चिल्लाई, ठीक है, शायद तुम्हारी बैकबोन में कुछ हुआ होगा, वेट मैं करता हूं कुछ, बस चिल्लाना मत। डेमन ने पहले ही रूही को वार्न कर दिया था। रूही डरते हुए बोली, तुम क्या करने की सोच रहे हो? रूही की बात पे डेमन डेविल स्माइल देके बोला, कुछ नहीं सोच रहा हूं, पहले तुम्हारी कमर से ही शिकार करना शुरू करूंगा। तुम जंगली भेड़िए कभी नहीं सुधरोगे, और तुम ड्रामा कम करो और सीधी बैठो। डेमन ने अब रूही को कमर पे अपने दोनों थंब रखे। डेमन की ठंडी उंगलियां पड़ते हो रूही सिहर उठी थी। उसको एक अजीब सा एहसास हुआ था। डेमन ने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाव दिया तो रूही की बोन में हल्की सी आवाज आई। रूही एकदम चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम? तुम प्लीज डॉक्टर मत बनो, कुछ और ही कर दोगे, मेरी कोई सी हड्डी तोड़ दोगे। तुम 2 मिनट चुप बैठ सकती हो प्लीज? डेमन ने फिर से रूही की कमर पे अपने दोनों थंब रखे और एक झटके से उस पे दबाव दिया, और फिर से रूही की जोरदार चीख कमरे में गूंज गई। रूही गुस्से से बोली, क्या किया तुमने? कितने बुरे हो तुम घटिया आदमी। लेकिन अब रूही को बिल्कुल भी अपनी कमर पे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। रूही धीरे से बोली, क्या किया तुमने? ये तो अब ठीक हो गया। डेमन के हाथ अभी भी रूही की कमर पे थे और रूही की आंखें कसके बंद थीं। डेमन ने रूही की कमर देखी और उस पे अपने होंठ रख दिए। रूही अचानक ही सिहर उठी और डेमन डेविल स्माइल के साथ उठ के वॉशरूम में घुस गया। रूही गुस्से से बोली, ये जा, जंगली भेड़िया कभी नहीं सुधर सकता। अभी मुझे इतने ताने दे रहा था, और अब कैसे?
रूही को डेमन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूही ने जल्दी से अपना नाइट सूट पहना और कंबल में दुबक गई। वहीं दूसरी ओर जेक और उसका भाई रॉबिन बालकनी में खड़े थे जब रॉबिन धीरे से बोला, जेक, मुझे लगता है वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। मेरा मतलब मैं तुझे उससे अच्छी लड़की लाके दे सकता हूँ, और वैसे भी वो लड़की तेरी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करती। रॉबिन बहाना बनाते हुए बोला तो जेक ने कांच का ग्लास दूर फेंक दिया। मुझे वही चाहिए, और उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। मैं उसको पाके रहूंगा, किसी भी हालत में पाके रहूंगा। जेक अब सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। उसको किसी भी हालत में रूही चाहिए थी, और खासकर डेमन को सबक सिखाना था। जेक की बात सुन के रॉबिन ने उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से बोला, मैंने तुझसे जो कहा वो सुन। उस लड़की को भूल जा, वो मेरी है रॉबिन की। तू उसके अलावा जिस पे भी हाथ रख देगा वो तेरी होगी, लेकिन वो नहीं। रॉबिन की बात पे जेक आंखें फाड़े उसको देखने लगा। क्या भाई, आपको कोई लड़की पसंद आ गई? ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने कहा था आप कभी भी किसी लड़की से बात तक नहीं करोगे, लेकिन आज क्यों? जेक को यकीन नहीं आ रहा था। रॉबिन कुछ सोचते हुए बोला, उसमें कुछ अलग बात है, बहुत अलग, और मैं उसको किसी भी हालत में पाके रहूंगा। ये कहते हुए रॉबिन की आंखें जल रही थीं। दूसरी तरफ सिलास और एक टीचर नीचे गार्डन में बैठे थे जब सिलास मिस टिया को देख के बोला, गुड जॉब मिस टिया, आपने कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगा था आप इतने अच्छे से सब संभाल लेंगी। अब बस कल का इंतजार है। मिस टिया सिलास की बात पे बोली, पर मिस्टर सिलास, आपने मुझसे ये काम करा के मुझे शक के घेरे में डाल दिया। अब हर टीचर सोच रहा है ये सब मैंने जानबूझ के किया है, और अगर कल कुछ होगा तो उसका शक मुझ पे जाएगा। मिस टिया ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो सिलास ने गहरी सांस ली। हाँ, यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा हूं। अगर कल रूही मरती है तो शक आप पे जाएगा, और वैसे भी वो जगह खतरे से खाली नहीं, घना जंगल, ऊंचा पहाड़। यस मिस्टर सिलास, यही बताने की कोशिश कर रही हूं। मुझे इसका इलाज जानना है। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है मिस टिया। सिलास उठते हुए धीरे धीरे चलता मिस टिया के पास आ गया और बहुत प्यार से बोला, तो इसका सॉल्यूशन है कि अब को ही खत्म कर दिया जाए। सिलास ने इतने आराम से कहा था। मिस टिया उठ खड़ी हो गई। व्हाट, क्या कह रहे हैं आप? मिस टिया गुस्से से बोली तो सिलास उनके सामने आ गया। ये कह रहा हूं कि अगर आपको खत्म कर दूं तो जड़ ही खत्म हो जाएगी ना। इससे पहले मिस टिया कुछ समझ पाती, सिलास के गहरे दांत मिस टिया के गले में लग गए और मिस टिया वहीं गिर गई। सिलास अपने होठों से खून साफ करता हुआ बोला, बस आज की रात और उसके बाद में उस रूही का शिकार करूंगा। ये कह के सिलास बुरी तरह हंसने लगा। क्या होगा रूही के साथ, और क्या डेमन रूही को बचा पाएगा? जब डेमन बाहर आया, रूही बेसुध सो रही थी। डेमन ने मुस्कुरा के उसको देखा और बाहर बालकनी में आ गया। डेमन जानता था अब सुबह तक उसको ऐसे ही बैठना था, क्योंकि रूही की तरफ से 1 मिनट के लिए भी मुंह नहीं मोड़ सकता था। इधर सिलास ने मिस टिया की बॉडी को दूर कहीं पानी में फेंक दिया और उनके फोन से मैसेज कर दिया, मुझे किसी जरूरी काम से अपने घर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इस ट्रिप को यहीं छोड़ के जा रही हूँ। सिलास ने टिया का फोन पानी में फेंक दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। सुबह के 7 बजे रूही की आंख खुली तो डेमन सोफे पे बैठा था। रूही चुपचाप उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो डेमन धीरे से बोला, कपड़े तो लेती जाओ। रूही ने गुस्से से डेमन को देखा, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मेरे आने से तुम जाग कैसे जाते हो? कहो कि आई लव यू बेबी, डेमन मुस्कुरा के बोला तो रूही ने गुस्से से उसको घूरा। तुम कभी नहीं सुधर सकते। डेमन ने रूही को पकड़ के अपनी तरफ खींचा और प्यार से बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करने आ जाना। डेमन ये कह के चला गया तो रूही उसको जाता देखती रह गई। डेमन दरवाजे के रास्ते से नहीं बल्कि बालकनी के रास्ते से गया था। रूही ने अपने कपड़े उठाए और फ्रेश होके नीचे आने लगी। जब किसी ने उसका रास्ता रोक लिया, रूही ने आंखें उठा के देखा तो बड़ा लंबा चौड़ा आदमी उसको ही घूर रहा था। रूही इग्नोर करके जाने लगी तो वो आदमी रूही के सामने आ गया और प्यार से बोला, हे, आई एम रॉबिन। तुम प्यार से मुझे रॉबी भी बुला सकती हो। उस आदमी ने इतना फ्रैंकली बोला था। रूही गुस्से से उसको घूरने लगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? और आपका नाम जो भी है उससे मुझे क्या मतलब होगा? आपको कोई रॉबिन बुलाए या रॉबी? व्हाट कैन आई डू? रूही गुस्से से बोली तो रॉबिन धीरे से मुस्कुरा के उसको देखने लगा और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला,
आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो तुम, एकदम ग्रीन चिल्ली। रॉबिन बेशर्मों की तरह हंस रहा था। रूही गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन हाँ, एक बात अच्छे से समझ लो, अपनी हद में रहो, और जब मेरी तुमसे जान पहचान नहीं है तो तुम क्यों मुझसे बेवजह की बकवास कर रहे हो? आखिर किस लिए? रूही का बस चलता तो वो उस आदमी का मुंह नोच लेती। कोई बात नहीं, जान पहचान का क्या है, ये तो कैलिफोर्निया है, यहाँ एक दिन जान पहचान होती है और दूसरे दिन लड़का और लड़की रात साथ गुजारते हैं। रूही को अब उसकी बातें इरिटेट कर रही थीं, क्योंकि वो बेवजह इतना फ्री हो रहा था। रूही जाने लगी तो रॉबिन फिर से उसके सामने आ गया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं किसी से बात करूं और वो मुझे बीच में छोड़ के भाग जाए। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कभी भी मेरी बात पूरी हुए बिना यहां से हिल मत जाना। तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। रूही को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये आदमी जो भी है क्यों उसको परेशान कर रहा है, जबकि रूही ने पहली बार इस आदमी को देखा था। रॉबिन फिर से रूही को देख के बोला, तो बेबी, तुम एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई परेशान तो नहीं करता? क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रॉबिन की चीज को कोई नजर भर के भी देखें, जिसपे मैं और मेरा भाई हाथ रखता है वो खिलौना मेरा हो जाता है। रूही को अब उस आदमी की घटिया बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रूही गुस्से से बोली, सुनो मिस्टर, तुम जो भी हो, रॉबी, बॉबी, मेरी एक बात याद रखना, ना तो मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ, इसलिए मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात ये, जो तुमने अभी अभी बोला ना खिलौना, तो याद रखना खिलौना तो तुम बन जाओगे अगर मैंने तुम्हारी ये हरकत किसी को बता दी। इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम सिर्फ इंसानों से लड़ सकते हो, लेकिन अगर उसको पता चला तो उस लड़ना और जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही तुम हड्डी से हो, और अगर उसने तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। रूही ये कह के फिर से पलटने लगी तो इस बार उस आदमी ने रूही के सर पे गन पॉइंट कर दी और गुस्से से बोला, कहा था ना तुझे, मत हिलना, मेरी परमिशन के बिना सुनाई नहीं देता एक बार? रूही समझ गई थी, सामने खड़ा आदमी साइको है, और फिलहाल अगर रूही कुछ भी बोली तो ये रूही को मारने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाएगा। रूही कुछ सोच के बोली, देखिए, आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए बेहतर होगा मेरा पीछे छोड़ दीजिए। आय हाय, बस दिल ही जीत लिया, जाओ जहां जाना है। देखो, अगर तुम पहले ही ऐसे बोलती तो मैं कुछ थोड़ी कहता, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने फिर इसलिए ही तुम पे गन पॉइंट करी। अच्छा, अब जाओ। रॉबिन ये कहता हुआ आगे बढ़ गया और धीरे से बोली, कब तक, आखिर कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा? यहाँ सब मेरे से ही क्यों दुश्मनी लेने आ जाते हैं? पता नहीं मैं कब जाऊंगी इंडिया, और कब मेरी इन सब से जान छूटेगी। रूही गुस्से से आगे बढ़ गई। डेमन की भी आज तबीयत सही नहीं थी, बहुत दिन हो गए थे। डेमन ने शिकार नहीं करा था, और एक वैम्पायर जब अपने शिकार से दूर रहता है, उसके अंदर खुद ब खुद कमजोरी आ जाती है। डेमन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। डेमन के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। अब डेमन चलते हुए भी संभल नहीं पा रहा था। डेमन नहीं चाहता था वो यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसकी भूख अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डेमन अभी रूही की तरफ ही जा रहा था जब मिशेल स्विमिंग ड्रेस में उसके पास आई। इतनी ठंड में भी लड़कियां स्विमिंग कर रही थीं। मिशेल डेमन को देख के बोली, हेलो हैंडसम, कहाँ जा रहे हो? डेमन ने मिशेल की बात को इग्नोर करा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी फिर से डेमन के कानों में मिशेल की मीठी आवाज गूंजी, ओहो, ऐसी भी क्या? मजबूरी कोई हॉट लड़की रोक रही है तो रुक जाओ। मिशेल अपनी उंगली डेमन के मुंह पे फिरा के बोली। डेमन ने मिशेल का हाथ वहीं पकड़ लिया और गुस्से से बोला, क्या चाहिए? डेमन इतनी कोल्ड वॉइस में बोला था, एक बार को मिशेल भी डर गई, लेकिन फिर से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके बोली, ओहो डेमन, तुम भी ना आई नो, मुझे पता है तुम्हें किसी बात पे गुस्सा आ रहा होगा, या शायद तुम्हें उस चीप लड़की पे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तुम अपना गुस्सा मुझ पे तो मत निकालो। कम, मेरे क्लोज आओ, आ जाओ। एक तो डेमन से वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था, और मिशेल बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। मिशेल धीरे धीरे डेमन के करीब आई और उसके गले लग गई। मिशेल की खुशबू और उसकी खुली गर्दन डेमन को बहका रही थी। डेमन अपने होश खो रहा था, उसका मन कर रहा था मिशेल की नाजुक गर्दन पे अपने दांत गड़ा दे। डेमन ने अपने दांत थोड़े से बाहर निकाले
और मिशेल की गर्दन पे जैसे ही रखे, तभी रूही की आवाज उसके कानों में गूंजी, डेमन। और जैसे डेमन होश में आ गया। डेमन रूही को देख के बोला, ओह सॉरी। लेकिन रूही के बदलते हुए एक्सप्रेशन डेमन को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर गए थे। डेमन रूही के पास गया, लेकिन जब तक रूही डेमन को गुस्से में घूर के चली गई थी। डेमन जानता था रूही क्या सोच रही है, इसलिए उसकी ही डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन तभी मिशेल ने उसका रास्ता रोक लिया। डेमन ने मिशेल को घूरा और उसको दूसरी तरफ धक्का देके गुस्से से बोला, एक बार सुनाई नहीं देता? और शुक्र मनाओ तुम अभी यहां जिंदा खड़ी हो, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें मारने में, डेमन ने कह के रूही के पीछे चला गया। दूसरी तरफ सिलास ने आज रात का पूरा प्लान बनाया हुआ था। उसको पता था रूही कैसे भी आज ट्रिप पे जाएगी और आज उसका काम जरूर हो जाएगा। सिलास ये भी जानता था डेमन की ताकतें कमजोर हो जाएगी, क्योंकि डेमन एक ऐसा वैम्पायर है जो लोगों का शिकार करके जिंदा रहता है, और अगर उसको उसका शिकार नहीं मिला तब डेमन भी जिंदा नहीं रहेगा। और जैसे ही वो कमजोर पड़ा सिलास उस पे भी हमला करेगा और एक तीर से 2-2 निशाने करेगा। इधर मिशेल गुस्से से बोली, इस रूही ने आज अच्छा नहीं किया, आज मैं डेमन को अपने में उलझा ही लेती। लेकिन अभी मिशेल कुछ सोच ही रही थी जब एक लड़की पीछे से बोली, क्या हुआ मिशेल, मैंने तो पहले ही कहा था तुम बेवजह डेमन को पाने के ख्वाब देख रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हें ही अपनी बेइज्जती कराने की आदत है। उस लड़की की बात पे मिशेल गुस्से से पलटी और आखिर कैसे बचेंगे रूही और डेमन इन दुश्मनों से, जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।